हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, मैं टॉप 25 कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि एक जीके का ही पार्ट है। तो आरआईएमसी का एग्जाम 3 जून को है। अब अब बहुत सारे बच्चे इस कंप्यूटर वाले पार्ट को लेके नहीं चलते और उसमें वो क्या होता है, उनका 1 से 2 नंबर, उनका 1 से 2 क्वेश्चन चला जाता है। तो बिल्कुल श्योर मैं 25 क्वेश्चंस, सो दैट कि अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ना रह जाए। देखो एग्जाम में होता क्या है बच्चों, अगर आपसे टफ क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आप नहीं करके आए तो फिर आप एग्जाम में पीछे रह जाएंगे, फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही घटते चले जाते हैं। तो ऐसे में ये टॉप 25 क्वेश्चन, अगर कोई सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो आप उसको डायरेक्ट हिट कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे और आप एक लेवल में बने रहेंगे। एग्जाम की एंट्रेंस की यही खास बात होती है कि सिली क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए। टफ क्वेश्चन जरूरी नहीं है सारे बच्चे कर पाएं, वो टॉपर ही कर पाते हैं। लेकिन जिस बच्चे से इजी क्वेश्चन नहीं हुआ तो समझो कि वो एग्जाम में पीछे रह गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, 25 क्वेश्चंस को देखते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इन स्कूल की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हॉस्टल के थ्रू यहाँ से नंबर डायल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर हैं, यहाँ पे आप नंबर डायल करिए या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, तो मैं 25 क्वेश्चन, पहला है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। सीपीयू और फुल फॉर्म भी जरूरी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फादर ऑफ द कंप्यूटर, हु इज नोन एज फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो कौन है भाई? चार्ल्स बेबेज। जीके का भी क्वेश्चन है और कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है भाई? परम 8000। परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का। ये हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रैम एंड रोम दो है, एक परमानेंट मेमोरी है, एक टेम्पररी वोलेटाइल है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और इनमें से कौन सी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल? तो जो ये वाली है, ये मेमोरी है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? मतलब नॉन परमानेंट। ये क्या है? नॉन परमानेंट। और रोम क्या है? परमानेंट। ये है परमानेंट। तो मतलब देखो, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर पे लेटर सपोज कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो आपने देखा हुआ अक्सर जब लाइट चली जाती है तो वो जो टाइप करा हुआ वो भी चला जाता है, वो भी चला जाता है। तो जो वो डेटा सेव होता है वो किस में होता है? राम में सेव होता है, राम में। क्लियर? और अगर मान के चलो जो डेटा परमानेंट है, जैसे आपके जितने प्रोग्राम वगैरह है सारे इंस्टॉल है, चाहे लाइट चली जाए या ना चली जाए, ठीक है, वो आप कहाँ पे? रोम में है। ठीक, चले आगे। यूएसबी कई बार आ चुका है, यूएसबी की फुल फॉर्म तो यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूआरएल ये भी कई बार आ चुका है, तो फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक ये आ चुका है। तो हाइपरलिंक एक ऐसा सेंटेंस होता है जो नीले कलर में आपको हाईलाइट रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। तो इट इज एन आइटम लाइक अ वर्ड और बटन दैट पॉइंट्स टू अनदर लोकेशन। तो मतलब एक ऐसे लिखा गया www.geometryschool.in, तो ऐसे अगर आप लिखा तो इस पर जैसे अपना कर्सर ले जाएंगे तो हाथ का निशान बन जाएगा, दैट इज हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक में जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो आपके लिए एक डॉक्यूमेंट खोल देगा, किसी वेबसाइट पे ले जाएगा। मेमोरी चार्ट बहुत जरूरी है, तो मेमोरी चार्ट को एक बार देख लेते हैं हम क्या है। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट मेमोरी है बच्चों बिट। कौन सी है? BIT, बिट। तो स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी है? बिट। ठीक है। और अगर मैं 8 बिट को मिला दूं तो मुझे मिलेगा 1 बाइट। अगर मैं 8 बिट को एक साथ मिला दूं तो मुझे मिलेगा आपका 1 बाइट। ठीक। अगर मैं 4 बिट को मिला दूं तो मुझे मिलेगा निब्बल। ये ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया। तो 8 बिट को मिला के बनता है 1 बाइट और 4 बिट को बना के मिलता है 1 निब्बल। 1 किलोबाइट कितने बराबर होता है? 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। क्लियर? 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट। एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट। जेटाबाइट, एक्साबाइट और योटाबाइट अब तक की सबसे बड़ी मेमोरी है। एक योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होते हैं। तो ये अब तक के मेमोरी चार्ट है, अच्छे से याद कर लो, कुछ भी आ सकता है इसमें क्वेश्चंस, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। चलिए,
मेन इनपुट डिवाइस कौन से है कंप्यूटर के, तो मेन इनपुट डिवाइस है बच्चों दो, कीबोर्ड एंड माउस। ऐसे ही आउटपुट डिवाइस कौन सा, जो आपका मॉनिटर है जिसमें अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल फोन की स्क्रीन है, ये सारे क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। इंटरनेट कनेक्ट विद कंप्यूटर, तो देखो इंटरनेट जब कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो उसमें किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, मोडम। मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर, फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर। चलिए WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब किसने खोज करी, टिम बर्नर्स ली, ठीक है, ये भी याद रखना, TBL, ठीक। ये वेब ब्राउजर कौन से होते हैं इंपोर्टेंट, वेब ब्राउजर जो भी आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, ठीक है, वैसे तो वो सर्च इंजन होते हैं लेकिन वो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है, ये है आपका वेब ब्राउजर। क्लियर। चलिए ALU का फुल फॉर्म क्या है, ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फॉर पावर बैकअप हम क्या यूज करते हैं, तो हम फॉर पावर बैकअप यूज करते हैं UPS, और UPS की फुल फॉर्म भी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, UPS। PNG क्या है फुल फॉर्म, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। और IP क्या है आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक एड्रेस होता है इंटरनेट का, हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, IP एड्रेस करके। आजकल LED आ चुका है, लाइट एमिटिंग डायोड, LED, ठीक है, LED। क्लियर। MICR जो बैंक का चेक होता है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर क्या होती है बच्चों, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर होती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की होती है, उसमें हम दो भाषाएं, सिर्फ दो डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1, 0 और 1 होते हैं सिर्फ कंप्यूटर की भाषा में, दो भाषाएं दो डिजिट समझता है सिर्फ कंप्यूटर, 0 और 1। क्लियर। अब कुछ MCQ मैं देखूंगा, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज VDU, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, VDU। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोलते हैं, जो हमारा मॉनिटर होता है एक आउटपुट डिवाइस, उसको बोलते हैं VDU। ये सारे क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। इज रीडिंग डिवाइस दैट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को एकदम रीड करता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, OCR, ठीक है, OCR। क्लियर। A contagious program or code that attaches itself to another piece of software and then reproduce itself when the software is run। एक contagious program है, एक malicious program है, तो किसकी बात हो रही है, बात हो रही है आपकी वायरस की। क्या है, वायरस। ये सारे वायरस के टाइप हैं लेकिन मेन क्या है, वायरस होता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, किसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। और ये है आपका ये पेन ड्राइव, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, इसका आंसर तो है पेन ड्राइव, और इसकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसकी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, ये फुल फॉर्म भी याद रखना, फुल फॉर्म बनती है। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नोटबुक, नोटबुक भी बोलते हैं इस कंप्यूटर को, तो किसकी बात हो रही है भाई, बात हो रही है लैपटॉप कंप्यूटर, जो आपके पास लैपटॉप होता है उसको नोटबुक भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैंने आपको श्योर से 25 क्वेश्चंस करा दिए, इनको एक बार देख के चले जाना। एग्जाम सेंटर से बाहर की सामग्री है, जब आप एग्जाम सेंटर पे खड़े हो जाते हैं ना जाके, और वहां पे गप्पे लड़ाते रहते हैं, तो मुझे लगता है वहां पे गप्पे लड़ाने की बजाय आपको बच्चों इस तरह की चीजें अगर आप आखिरी टाइम में पढ़ेंगे तो आपके बिल्कुल दिमाग में रहेगी और तुरंत ही आप कर लेंगे। RIMC, RMS, JNMST, UPSC इनकी तैयारी अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, हॉस्टल के थ्रू तैयारी करें, इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जब पेपर होगा आंसर की आएगी सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ से मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।